जय श्री राम दोस्तों। अभी मेरे पास 44 वर्षीय पुरुष की हस्तरेखा एनालिसिस करने के लिए आया हुआ है न्यूमरोनस लैब की तरफ से। इस हस्तरेखा के बारे में मैं पहले भी अनेकों वस्तु स्थिति को मैं बता चुका हूँ, दर्शा चुका हूँ। यह इनका जो वीडियो वर्जन बनने जा रहा है, इस हस्तरेखा में इनको अलग प्रकार की जानकारी दूंगा जो इनको मजबूत भी बनाता है, इनको कमज़ोर भी बनाता है। अर्थात इनकी मजबूती और कमजोरियाँ इनकी हस्तरेखा में किस प्रकार से इन्हें प्रभावित कर रही है, उसे मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम इनकी हस्तरेखा की बनावट के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। इस हथेली का आकार अगर देखा जाए तो ऊपरी निचली भाग में यह चौड़ा, काफ़ी चौड़ा है, जो शुक्र ग्रह का स्थान है, चंद्र ग्रह का स्थान है, और यह बीच में केतु का स्थान होता है। इस हस्तरेखा में ऊपरी भाग पतला है, यह इनकी उंगली से जुड़ी हुई जो माउंट है, यह इनकी ऊपरी भाग है, यह काफ़ी पतला है और नीचे की भाग काफ़ी चौड़ा है। जब किसी हस्तरेखा में ऊपर का ग्रह माउंट कम जगह लिए हुए पतला आकार और नीचे का ग्रह माउंट शुक्र, चंद्र और केतु यह काफ़ी ज़्यादा चौड़ा की स्थिति में हो, काफ़ी चौड़ाई लिए हुए हो, पतला होते जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इंसान जब भी अपने व्यापार और बिजनेस के प्रति सतर्क होता है, जागरूक होना चाहता है, प्रोग्राम बनाता है, तो एक बेहतर पार्टनरशिप की आशा में अपने आप को रखता है। बेहतर पार्टनरशिप मिले, बेहतर पार्टनरशिप करने के लिए यह हाथ हमेशा अपने आप को आश्रित बनाता है। मानसिक रूप से अपनी एक्टिविटी के अनुसार यह हमेशा एक मजबूत पार्टनरशिप की तलाश करता है। अगर पार्टनरशिप सच्चा मिल जाए, स्वस्थ मिल जाए, हिष्ट पुष्ट बिजनेस व्यापार करने वाला मिल जाए, तो उसके साथ यह लंबा साथ देने वाला हाथ है। इनकी मजबूती इनकी अंगुली में है। यह इनकी बुध की उंगली है, यह इनकी सूर्य की उंगली है, यह शनि की उंगली है और यह गुरु की उंगली है। गुरु की उंगली सूर्य की उंगली से छोटी है और बुध की उंगली सूर्य के फर्स्ट पोरू पर से एबव जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। ये सारे शुभ संकेत हैं इनके लिए, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं। अनामिका उंगली का सीधा और सुडौल होना, बड़ा होना गुरु पर्वत से शुभ माना जाता है। यदि ऐसी अनामिका की उंगली सूर्य पर्वत पर यश रेखा का सहयोग मिले, इनका सूर्य पर्वत है, और जिस प्रकार सुडौल इनकी सूर्य की उंगली है, अगर यहाँ स्वस्थ यश रेखा रहे, यहाँ त्रिभुज बनाता हुआ साइन दिख रहा है, जो संतान संबंधित, व्यापार से संबंधित लाभ तो देते हैं, लेकिन एक सूर्य रेखा का अभाव, सूर्य उंगली के नीचे सूर्य रेखा का अभाव भाग रक्षक का काम करता है, भाग के उतार चढ़ाव को मेंटेन करता है, जिसकी कमी है यहाँ। ऐसे जातक यदि अनामिका को यश रेखा का सहयोग मिलता है, सहयोग प्राप्त होता है, तो व्यक्ति को प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती है, विजय प्राप्त करता है, यश और सम्मान की प्राप्ति कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर अनामिका उंगली है आपकी बड़ी, तो आप यश और ख्याति प्राप्त करने के लिए बने हैं। यदि ऐसी अनामिका उंगली, तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो और मध्यमा से थोड़ी सी छोटी हो, तो सोने पे सुहागा समझना चाहिए। ऐसे व्यक्ति हर किसी चीज़ को में अपॉर्चुनिटी देखते हैं और उस अपॉर्चुनिटी से बेहतर रूप बनाने का काम करते हैं। संघर्ष होता है, रिस्क लेने की प्रवृत्ति बनती है, और उस संघर्ष को अपने फेवर में लाने के लिए मजबूत इरादा के साथ आगे बढ़ते हैं। जीवन भर
सुख सफलता का भी भोग दिलाता है। इस प्रकार की इंडेक्स फिंगर और तर्जनी उंगली का संयोग, ऐसा व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और गुरु हमेशा उत्तम स्थिति में रहने पर हमेशा उत्तम फल देता है। यह इनका गुरु पर्वत है और यह इनका सूर्य पर्वत है। गुरु पर्वत पे एक से अधिक इनकम करने का योग बनाता है, लेकिन गुरु पर्वत, शनि पर्वत, सूर्य पर्वत और बुध पर्वत जितने ऊपर के पर्वत अधिकार लिए हुए हैं, जगह लिए हुए हैं, उसके बनिस्पत लगभग 40 और 60 का रेशियो मेंटेन करता है। अगर यह 40% में है तो जिंदगी हमेशा लगेगा कि एक भार से, एक दायित्व से बंधा हुआ है और उस दायित्व और भार से यह हर महीना संघर्ष करता है अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। अगर लाखों में हो, करोड़ों में हो, तो उसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न कर देता है। ऊपर के ग्रह माउंट का विकास अगर ज़्यादा हो और नीचे का ग्रह माउंट का विकास कम हो तो जिंदगी के भार को काफ़ी ज़्यादा महसूस करवाता है। इनकी अनामिका उंगली सूर्य के प्रथम पोर से ऊंचा है, तो ऐसे लोग काफ़ी उच्च क्वालिटी के व्यापारी होते हैं। इनको सामान्य बुद्धि से तीव्र आकलन करने की क्षमता होती है। यदि ये किसी मजबूरी या दुर्भाग्य के कारण तो अपने हुनर के माध्यम से, प्रतिभान और बुद्धिमत्ता के माध्यम से, चतुराई भरा फैसले के माध्यम से किसी न किसी विषय में अच्छी पकड़ रखने वाले होते हैं इस बुध की उंगली में। और इनका बुध का उंगली और इनके पर्वत काफ़ी स्वस्थ हैं, जो इन्हें कई भाषाओं वाले व्यक्ति के संपर्क में या भाषा जानने वाले या स्वयं इनसे राय लेने के बाद उनको संतुष्टि रूप से संतुष्ट करने वाले अपने वचनों से होते हैं। व्यापार में ऐसा उंगली काफ़ी ज़्यादा सफलता देता है। जब किसी भी व्यक्ति का कनिष्ठा उंगली, कानी उंगली सूर्य ग्रह के प्रथम पोर से ऊंचा होता है तो उसमें लीडरशिप, नेतृत्व करने की शक्ति इनबिल्ट होता है। वो अपने दिनचर्या का, डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव अपनी मानसिकता के आधार पे संतुलित रूप से कर सकता है। लेकिन हाँ, सूर्य की उंगली पे या शनि का घूम जाना थोड़ा सा इनको यस आई कैन डू इट की क्षमता में तथा पार्टनरशिप की कमी को खला सकता है। इनकी जीवन रेखा, इनकी मस्तिष्क रेखा, इनकी भाग रेखा पर्वत की कमी को दर्शा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह इनकी हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, भाग रेखा है, जीवन रेखा है। ये सभी रेखाएं इस कमजोरी के कारण जितना ऊर्जा इनके शुक्र पर्वत को, जितना ऊर्जा इनके चंद्र पर्वत को मिला है, तो इस ग्रह माउंट के रेशियो में कम, यानी कि 40 और 60 के बैलेंस को यह मेंटेन नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इनकी भाग रेखा, इनकी मस्तिष्क रेखा और इनकी जीवन रेखा कई तरह के उत्तरदायित्वों से युक्त है, भार में है। इनका वर्तमान उम्र 44 ईयर्स, जो जीवन रेखा को यहाँ पर टच कर रहा है, जहाँ मैं पहले भी भविष्यवाणी में इनसे कर चुका हूँ कि किसी नियरेस्ट डियरेस्ट की मृत्यु है 44 प्लस में। कुछ स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ़ें इनको भी सताएगी। बीच में व्यापार, बिजनेस जो चल रहे थे उसमें संघर्ष होंगे, लेकिन 45 लगभग 5 से 6 महीने और संघर्ष है, उनके बाद इनकी ज़िंदगी पूर्ण रूप से परिवर्तन करने वाली है। दोस्तों, यह इनकी राहु रेखा है, जो जीवन रेखा को, भाग रेखा को और हृदय रेखा को
मस्तिष्क रेखा को काटते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। तो ऐसे व्यक्ति 34 साल की उम्र से ही अपनी जिंदगी को इस राहु रेखा के कारण संघर्ष में अपने विचारों के माध्यम से लाते हैं, प्राप्ति भी करते हैं, नेतृत्व भी करते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी की सच्चाई यही है कि यह अपना पूर्ण रूप से जिंदगी का शाब्दिक अर्थ जो साबित करना चाहते हैं वह 45 के प्लस में होगा और इनके वजन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ये भी एक इनको अपने फिटनेस का ध्यान रखना होगा। 45 से ये खुद महसूस करेंगे कि मेरे वजन बढ़ रहे हैं। वजन के लिए इनको केयर करना होगा। यह एक संकेत है। इन्हें सूर्य का साथ लेना होगा। गुरु पर्वत जो कम जगह लिए हुए है, इस चीज़ को इनको मजबूती प्राप्त करना होगा। तो जाके इनका जो चंद्र पर्वत है, इनका जो शुक्र पर्वत है, जो इनको देने के लिए बना है, इसके फल को, इसके अधिकार को यह काफ़ी संतुलित कर पाएंगे। शुक्र पर्वत सभी तरह से सुख सुविधाओं को, लग्जरी लाइफ को देने के लिए जाना जाता है। दोस्तों और रिश्तों से सपोर्ट लेने के लिए जाना जाता है। परंतु 34 साल से यह रिश्तों और दोस्तों के बीच में, व्यापार के बीच में अपने आप को संतुलित रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयत्नशील हैं। और यह सीनुमा आकृति जो चंद्र पर्वत की ओर देख रही है, यह जल यात्रा, वायु यात्रा, एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा, विदेश यात्रा तक करने के लिए जाना जाता है। आध्यात्मिक बनाता है। सुख सुविधाओं से पूर्ण करने के लिए केतु जाना जाता है। लेकिन अगर यह नकारात्मक फल केतु दे रहा है शुक्र और चंद्र के साथ, तो जिंदगी में दौड़ धूप, भाग दौड़ के झंझटे लगे रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह इनका केतु पर्वत है और शुक्र पर्वत से एक चंद्राकार जो चंद्र का साइन है, यह शुभ कारक होता है। यह एक क्रॉस साइन है और इस क्रॉस साइन से स्पष्ट है कि जातक की जिंदगी, यह क्रॉस और केतु पर्वत अगर चंद्र के परिभाषा को प्रभावित फलित नहीं कर रहा शुभ कारक, तो इन्हें भाग दौड़ की जिंदगी से काफ़ी ज़्यादा परेशानी देने वाला है यह चंद्र का साइन। यदि चंद्र पर्वत का यह चिन्ह जो सी आकार का दिख रहा है, व्यक्ति के दाएं हाथ में शुभ केतु पर्वत पर चिन्हित है, तो व्यक्ति का यह केतु काफ़ी ज़्यादा भाग्यवान, धनवान और गुणवान बनाता है। ऐसा व्यक्ति सादगी पसंद करते हैं, कोमल हृदय वाले होते हैं, सर्वत्र आदर पाते हैं एवं प्रसन्न चित्त रहते हैं। सुख दुख को यह काफ़ी गंभीर से सोचते हैं, अधिक मित्रों वाला होते हैं, जन्म से ही ऐश्वर्यपूर्ण लालन पोषण की सुविधा में से युक्त होते हैं। किंतु अगर यह केतु अशुभ फल दे, यह केतु अगर इनको अशुभ फल दे रहा है, तो वह अभावग्रस्त बनाता है, जीवन को, महत्वपूर्ण पल को भटका सकता है या हर काम में अचानक उन्हें सफलता के करीब जाते जाते असफल कर सकता है। इस प्रकार का केतु पर्वत। दोस्तों, इनकी हस्तरेखा में मैं पहली बार इनकी रेखाओं पे नहीं उलझा हूँ, क्योंकि रेखाओं में अभी वो ताकत नहीं है, वो बल नहीं है। अगर आ भी रहा है तो अभी 6 महीना संघर्ष है। खुद के जिंदगी में कई तरह की प्राप्ति का योग बना रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन के बाद यह जातक अपने उद्देश्य में सफल भी हो रहे हैं। उस बीच में
जब तक कि सूर्य ग्रह पे, शनि ग्रह पे और गुरु ग्रह पे शुभ साइन नहीं आते हैं, तब तक यह सभी रेखाएं स्वस्थ रूप नहीं लेगी। रतन उपचार से शुभ साइन को उत्पन्न किया जा सकता है। जो रेखा सही रूप से वर्क नहीं कर रही है, रेखाओं का आकार सही रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है, जो राहु रेखा बाधा दे रही है, उस बाधाओं को संतुलित कर कर इन्हें 6 महीना 9 महीना कुछ समय के अंतराल पर इनकी रेखाओं को बल दे के इनमें शक्ति उत्पन्न कर इनकी जिंदगी को परिवर्तित किया जा सकता है। शुक्र पर्वत बहुत ऊर्जा में है, चंद्र पर्वत भी बहुत ऊर्जा में है, तो इन्हें सपोर्ट मिलेगा स्त्री जाति से, बाहरी लोगों से, समुद्र यात्राओं से, विदेश की यात्राओं से। लेकिन यह ग्रह माउंट नीचे के अपेक्षा ऊपर का यह जो ग्रह माउंट है, यह कम क्षेत्र लिए हुए है। यही सबसे बड़ा कष्ट का कारक है। एक ज्योतिष रहस्य में अगर यह ग्रह माउंट थोड़ा सा और ज़्यादा स्पेस लिए हुए रहता और मजबूती में रहता, तो ऐसे जातक की हस्तरेखा बोलती प्रतीत होगी। एक और भविष्यवाणी मैं करता हूँ। 44-45 के बीच में इनकी एक नीरज डीरेश की मृत्यु है, और प्राप्त सूचना के अनुसार मैं 3 महीना पहले भी इनकी हस्तरेखा का एनालिसिस किया था और उसका सूचना दिया, और वो नीरज डीरेश की मृत्यु हो चुकी है। मुझे प्राप्त हुआ है जानकारी इनके बारे में। एक मृत्यु 5-6 साल के बाद है, वो भी नीरज डीरेश की ही मृत्यु है। एक बार मैं इनको सतर्क किया हूँ, दोबारा पुनः मैं सतर्क कर रहा हूँ। लगभग उस समय इनका उम्र होगा 51-52 साल। जी हाँ, कोई अगर नीरज डीरेश में कमज़ोर स्वास्थ्य के साथ अगर परेशान में है तो उनका भी ख्याल रखें। बाहर आ सकता है, ऐसा नहीं कि ज्योतिष शास्त्र में अगर मृत्यु बोल दिया, हाँ, मृत्यु समान कष्ट से भी बाहर आने की प्रक्रिया में वही साइन होता है। जी हाँ दोस्तों, मृत्यु समान अगर कष्ट कहीं दिख रहा है तो ऐसे जगह पर भी छोटे से अंतर होते हैं, क्योंकि यह आपकी हस्तरेखा से एक मुझे इशारा मिल रहा है ऐसे लोगों के बीच में जहां से आपका परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहले से या वर्तमान में या भूत भविष्य में आपसे जुड़ा हुआ था। उनके विपरीत परिस्थिति देखकर मैं समझ सकता हूँ उनके रोग की स्थिति, उनकी वस्तु स्थिति आपकी हस्तरेखा के माध्यम से। आप धैर्यवान हैं, हर प्रकार से धार्मिकता को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाने में संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष को मैं इतना स्पष्ट कर रहा हूं कि 2026 से 25 आपका जैसे भी बीते, लेकिन 25 के लास्ट तक आप स्वतंत्र रूप से अपने आप को हर प्रकार से सेट कर लीजिएगा। 2026 से लेके आपके आगे का उम्र इस प्रकार से कष्टदायक नहीं होंगे। हाँ, परिवार में कुछ नीरेस्ट डिरेस्ट हैं, उनकी परवाह, उनकी चिंता आपको करने होंगे समय समय पे, क्योंकि कुछ में दिख रहा है और वो सत्य है। अगर मैं अंत में आपकी हस्तरेखा को मैं पुनः एक बार केंद्रित करूं, तो आपके ये सभी उंगलियां शुभ प्रभाव दिए हुए हैं। ठीक है, आप जिनको अपनाते हैं, जिनको मानते हैं शनि ग्रह के कारण, उन पे आप आश्रित रहते हैं, उनकी संभावनाओं को अपनी संभावनाओं से जोड़ के देखते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यह पतला होना और यहाँ चौड़ा होना, नीचे का भाग चौड़ा होना और ऊपर का भाग पतला होना बेहतर पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़्यादा सताता है। जब उपचार किए जाएंगे रतन के माध्यम से, तो ये शुभ साइन इस पे बनने चालू होंगे और
साल भर के बाद ये जितनी भी रेखाएं हैं ये स्वस्थ हो जाएंगी और तब तक आप बेहतर जिंदगी प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। बीच बीच में जितने भी उतार चढ़ाव हैं पूरब जी जुड़े हुए हैं, जब भी कुछ समझ में आएगा पूरब जी को लाभ मिलेगा ही आपके लिए। जय श्री राम। थैंक्स।